हेलो लिब्रास, तुला राशि किटीज टैरेट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम रीडिंग करने वाले हैं तुला राशि वाले लोगों के लिए, लिब्रा सन मून राइजिंग। ओके, और देखेंगे क्या रहने वाली हैं आपकी एनर्जीज रिगार्डिंग जुलाई मंथ, क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं तुला राशि के लोगों के लिए जुलाई मंथ में। ओके, तो सारी एनर्जीज़ को हम चेक करेंगे, यूनिवर्स के मैसेजेस को देखेंगे हम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। प्लीज़ मैसेज दीजिए। लिब्रा सन मून राइजिंग रिगार्डिंग जुलाई मंथ एनर्जीज 2020। एनर्जीज इन जुलाई मंथ 2020। लिब्रा तुला राशि सन मून राइजिंग, प्लीज़ गिव मैसेजेस फर्स्ट। लिब्रा सन मून राइजिंग जुलाई मंथ। Libra Sun Moon Rising July month, July 2020. Libra Sun Moon Rising, Libra Sun Moon Rising, Libra Sun Moon Rising July month. Yes, angels मैसेज दीजिए मुझे तुला राशि के लोगों के लिए क्या रहने वाली है इनकी एनर्जीज जुलाई 2020। Libra Sun Moon Rising। कुछ कार्ड्स फ्लिप आउट हुए हैं साइड पे। ओके, लिब्रास। ओके, 4 ऑफ सोर्स ओवरऑल एनर्जी इन जुलाई मंथ। मैं आपको कार्ड शो कर देती हूँ। सबसे पहले लिब्रास, मुझे कार्ड मिला है वर्ल्ड, चैरियट, मून, 7 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तुला राशि, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ये एक जनरल रीडिंग है। सो जो बातें आपसे रेजोनेट करती हैं प्लीज़ आप उन्हीं बातों को एक्सेप्ट कीजिए। जो बातें आपसे रेजोनेट नहीं करती हैं आप उनको भूल जाइए, छोड़ दीजिए, क्योंकि वो आपके लिए नहीं है, वो किसी और पर्सन के लिए हो सकती हैं। क्योंकि ये रीडिंग बहुत सारे लोग देख रहे होते हैं, तो हो सकता है कुछ बातें आपसे रेजोनेट करें, कुछ बातें किसी और पर्सन के लिए बनी हो, उनसे रेजोनेट करें। ओके, तो आपसे जो बात चीज़ें मैच करती हैं, रेजोनेट करती हैं, आप उन्हीं बातों के ऊपर ध्यान देंगे। ओके, तो यहाँ मैं साइन, सबसे पहले साइन की बात कर लेते हैं। साइन जो मुझे यहाँ पे शो हो रहे हैं वो हो रहे हैं एरीज, लियो, सैजिटेरियस। आपके कुंडली चार्ट 12 हाउस वाला जो चार्ट है उसमें ये साइन प्रोमिनेंट हो सकते हैं, या जिस पर्सन के रिगार्डिंग आप ये रीडिंग देख रहे हो, या जो पर्सन आपकी लाइफ में हो सकता है आने वाले हो, उनके साइन हो। ओके, तो आप अपने हिसाब से रिलेट कर सकते हो उस चीज़ को। तो यस, साइन मुझे शो हो रहे हैं एरीज, लियो, सैजिटेरियस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, पाइसेस सन मून राइजिंग, कैंसर सन मून राइजिंग, और यस एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई। यस, मैंने साइन बता दिया आपको। तो साइन के ऊपर में इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, हम एनर्जीज़ को रीड करेंगे। ओके, तो मैं यहाँ देख रही हूँ लिब्रास सन मून राइजिंग में यहाँ देख रही हूँ जो एक प्रोमिनेंट चीज़ कि मे बी आप किसी ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे हो, या तो आप इनसे बात नहीं कर रहे हो या ये पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे हैं। ओके, कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि हो सकता है कि आप रेस्ट करोगे, मे बी जैसे कि आप थोड़े रेस्टिंग फेज में रहोगे जुलाई मंथ में। ओके, रेस्टिंग फेज मीन्स अपने माइंड को रेस्ट देते हुए मुझे दिख रहे हो, एक सेटिस्फैक्शन वाले फेज में रहोगे आप। ओके, और कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि आप या तो आप किसी पर्सन से बात नहीं कर रहे हो, या आपके पर्सन हैं या आपसे बात नहीं कर रहे हैं। ओके, कम्युनिकेशन होता हुआ मैं नहीं देख रही हूँ। ओके, तो यस, एक तो ये मैसेज थे मुझे 4 ऑफ सोर्स कार्ड से। ओवरऑल एनर्जी, आप बहुत ट्रैप फील कर रहे थे, बहुत ट्रैप फील कर रहे हो इस कंडीशन में। ओके, कुछ ट्रैपनेस, स्टकनेस मुझे फील हो रही है।
तो ये आप अपने माइंड को रेस्ट दे रहे हो, अपने आप में खुद सेटिस्फाइड हो रहे हो आप सॉरी, सेटिस्फाइड हो रहे हो, रेस्ट कर रहे हो आप। ये मैसेज मुझे आ रहा है जुलाई मंथ में। तो ये आपकी ओवरऑल एनर्जी है, ऐसा आप रहोगे। ओके, अपने आप को रेस्ट दोगे, ठीक है, अपने माइंड को रेस्ट दोगे। और रेस्ट देते देते आप बहुत सी चीज़ों को सोचोगे कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ओके, इसलिए आप अपने माइंड को थोड़ा सा रेस्ट दे रहे हो। और कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि आप या आपके पर्सन बातचीत नहीं कर रहे हैं, बातचीत बंद है। ओके, एक चीज़ मैं यहाँ देख रही हूँ, 7 ऑफ सोर्स कार्ड आया है। तो 7 ऑफ सोर्स कार्ड से मुझे जो फील हो रहा है कि या तो आपने या आपके जो पर्सन हैं, ओके, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, तो इन्होंने या तो आपने कुछ चीटिंग, जैसा मुझे फील हो रहा है, आपने कुछ चीटिंग की है, या कुछ अगर चीटिंग नहीं तो कुछ किसी से झूठ बोला है, या कुछ ऐसा कुछ मुझे फील हो रहा है, चीटिंग या लाइज, ऐसा मुझे फील हो रहा है। या तो इस पर्सन ने आपके साथ चीटिंग की है और झूठ वगैरह कुछ बोला है, या आपके इर्द गिर्द ये कोई पर्सन है जो झूठ बोल रहा है या आपसे चीटिंग कर रहा है। ओके, सो जुलाई मंथ में यूनिवर्स की तरफ से मैसेज मुझे ये आ रहा है, अगर आपने किया है तो वो मैं अभी आपको बताऊंगी कि क्या करना है। और अगर किसी पर्सन ने आपके साथ ऐसा किया है, या आपके एरिया मीन्स आपके ऑरा में ऐसा कोई पर्सन है, तो आप उससे अवेयर रहिए। ओके, जुलाई मंथ में अवेयर रहिए। कोई पर्सन है जो आपके साथ चीटिंग कर रहा है और आपके साथ झूठ बोल रहा है। ओके, ठीक है। अगर पास्ट में किसी पर्सन ने आपके साथ ऐसा किया है, झूठ बोला है, चीटिंग किया और आपको पता है, तो मैं देख रही हूँ कि आप बहुत इमोशनली डिस्टर्ब चल रहे हो, आपको बहुत दुख पहुँचा है, इमोशनली डिसबैलेंस हुए हो आप, एंग्जाइटी फियर्स हुए हैं आपको। ओके, तो ये मैं देख रही हूँ कि अगर किसी पर्सन ने आपके साथ ऐसा किया है तो आपको आप काफ़ी पेन में रहे हो, आपको बहुत ही इमोशनली आप डिस्टर्ब हुए हो। ओके, और अगर आपने ऐसा किया है, कुछ नॉटी जैसा कुछ बिहेवियर किया है या स्नीकीनेस जैसा बिहेवियर किया है, तो मैं देख रही हूँ आप रियलाइजेशन कर रहे हो उसका। जुलाई मंथ में आपको रियलाइज़ हो रहा है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, उस वजह से आप थोड़े से परेशान हो, आप दुखी हो रहे हो कि मैंने ऐसा क्यों किया। ओके, तो जुलाई मंथ में मैं ये एनर्जी देख रही हूँ। या तो फिर यूनिवर्स की तरफ से मैसेज आ रहा है कि आप ऐसा मत कीजिए, आप अब अवेयर रहिए। या तो आपके इर्द गिर्द कोई ऐसा पर्सन है तो आपको दुख पहुँच सकता है, आपको इमोशनली डिस्टर्बेंस हो सकती है जुलाई मंथ में, तो इसलिए बी अवेयर ऑफ दिस काइंड ऑफ पीपल। ओके, मैं देख रही हूँ आप किसी ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे हो ये पर्सन कहीं दूर रहते हैं, मे बी अनदर स्टेट या फिर अनदर कंट्री। यस, ट्रैवलिंग इन्वॉल्व है, डेफिनेटली ट्रैवलिंग इन्वॉल्व है। दूर डिस्टेंस मुझे शो हो रहा है, ज्योग्राफिकल डिस्टेंस आप दोनों के बीच में शो हो रहा है। मैं देख रही हूँ कि अगर किसी पर्सन ने आपके साथ चीटिंग की है, ओके, तो अगर किसी पर्सन ने चीटिंग की है और आप अब तक उसकी वजह से परेशान रहे हो, दुखी रहे हो, ये पर्सन हो सकता है आपसे बात भी ना कर रहा हो। ओके, तो जुलाई मंथ में मैं देख रही हूँ आप एक चैप्टर क्लोज कर दोगे, उस चैप्टर को क्लोज करने वाले हो आप जुलाई मंथ में। आपने डिसीज़न ले लिया है कि मैं इसको और नहीं बढ़ाऊँगा या नहीं बढ़ाऊँगी। आप एक चैप्टर क्लोज करने वाले हो, एक न्यू चैप्टर की शुरुआत करने वाले हो अपनी लाइफ में जुलाई मंथ में। क्योंकि आप इस पर्सन ने आपको धोखा दिया है, चीटिंग की है, झूठ बोला है, मे बी वर्क प्लेस पे हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि कपल्स की कंडीशन में, हो सकता है कपल के रिगार्डिंग आप देख रहे हो सकता है आप वर्क प्लेस पे देख रहे हो, बट किसी ने आपके साथ हो सकता है कि कुछ चीटिंग की है। ओके, कुछ आपके मीन्स आपके लिए अच्छा नहीं किया है, आपके साथ अच्छा नहीं किया है, जिसकी वजह से आपकी ये ऐसी कंडीशन हुई, मून कार्ड, इमोशनली डिस्टर्ब हुए। तो मैं देख रही हूँ आप फॉरवर्ड मूवमेंट होगी आपकी, आप मूव ऑन हो गए उस कंडीशन से बहुत ही पावरफुल वे में। अब आप करेज के साथ, करेज होके, बोल्ड होके आप पावरफुल वे में मूव ऑन हो गए, इस चैप्टर को क्लोज कर दोगे। क्योंकि आप या वो जॉब है, वो जॉब लेफ्ट आउट कर दोगे, या हो सकता है कि आप उस पर्सन से मूव ऑन हो जाओ, क्योंकि ये पर्सन तो आपके लिए अच्छा नहीं है। ओके, देखिए स्नीकी बिहेवियर,
ओके। और यहाँ अगर आपने ऐसा कुछ किया है इन द पास्ट, आपने किसी से झूठ बोला है, तो मैं देख रही हूँ कि अब आप रियलाइज़ कर रहे हो, अब उस चैप्टर्स को आप क्लोज़ करके आगे बढ़ रहे हो। ओके, तो आप अपनी एनर्जीज़ को रिलेट कर सकते हैं, वाइस वर्सा हो सकती है एनर्जीज़। आप अपनी लाइफ के बारे में बेटर जानते हो, तो या तो आपने ऐसा किया या आपके पर्सन ने ऐसा किया है। बट येस, मैं फॉरवर्ड मूवमेंट देख रही हूँ। कुछ भी हुआ है पास्ट में, या आपने किया या किसी और ने किया, चैप्टर क्लोज हो रहा है, न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, फॉरवर्ड मूवमेंट हो रही है। ओके, अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। चैरिट कार्ड मुझे खुद को पर्सनली बहुत पसंद है चैरिट कार्ड, क्योंकि ये फॉरवर्ड मूवमेंट को बताता है, पुरानी चीज़ों को पीछे छोड़ के नई चीज़ों को सामने लाता है। ओके, एंड वर्ल्ड कार्ड इज़ अ बेस्ट कार्ड, बहुत अच्छी कार्ड। डेफिनेटली कुछ लोग फॉरेन कंट्री के किसी पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड वर्ल्ड कार्ड आया है। किसी और कंट्री में हो सकता है, यहाँ हो सकता है अगर अनदर कंट्री नहीं है तो डिस्टेंस है आप दोनों के बीच में। ओके, मैं देख रही हूँ अगर कोई पर्सन है जो दूर रहते हैं, तो ये प्लान कर रहे हैं आपकी तरफ ट्रैवल करने के लिए, आपसे मिलने के लिए। ओके, जुलाई मंथ में हो सकता है इनका कोई मैसेज आए आपको, या ये डिसीज़न ले रहे हैं, अपने प्लान के बारे में बताएं कुछ। या कुछ मैं देख रही हूँ कि कुछ लोग अपने पर्सन से ही कट ऑफ कर रहे हैं। ओके, क्योंकि न्यू चैप्टर स्टार्ट करना चाहते हो आप और झूठ फरेब नहीं सहना चाहते। कुछ लोगों के लिए मैं यहाँ देख रही हूँ कि जुलाई मंथ में आप ट्रैवल करोगे, ट्रैवलिंग देख रही हूँ मैं, आप अपने वर्क के रिलेटेड ट्रैवल करोगे, या हो सकता है किसी से मिलने के लिए आप ट्रैवल करो। ट्रैवलिंग मुझे यहाँ पे शो हो रही है। ओके, बट ये मेडिटेट करोगे आप, मेडिटेशन मैं यहाँ देख रही हूँ, रेस्ट देख रही हूँ। और आप जो ये ट्रैप्ड की कंडीशन में चल रहे थे, तो मैं देख यहाँ पे बहुत ही अच्छा कार्ड आया है, सन कार्ड। आप और ट्रैप नहीं रहोगे, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जो धुंधलापन था, जो अनक्लियर चीज़ें थी, चीटिंग, फरेब, लाई, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। गुड लक का कार्ड है सन। ओके, और ट्रैप वाले जो कंडीशन है, स्टकनेस वाली जो कंडीशन है 8 ऑफ सोर्ड्स की, उसी के नीचे सन कार्ड था। तो यस, डेफिनेटली कुछ चीज़ें आपको क्लियर होंगी जुलाई मंथ में। ओके, बट आप मेडिटेट कीजिए, सोचिए, कॉन्टम्पलेट कीजिए आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या डिसीज़न लेने चाहिए, क्या नहीं लेने चाहिए। इसलिए वो सारी चीज़ें आप जुलाई मंथ में करोगे। ओके, यस, ट्रैवलिंग देख रही हूँ, कुछ स्नीकी बिहेवियर देख रही हूँ। यूनिवर्स की तरफ से मैसेज, आप बी अवेयर रहें ऐसे लोगों से, ऐसे लोगों को कट ऑफ करें अपनी लाइफ से, क्योंकि अगर ऐसे लोगों से आप डील करते रहेंगे तो आप मून की ही कंडीशन में रह जाएंगे। ये मून कार्ड की तरह इमोशनली डिस्टर्ब रहेंगे आप। कुछ लोग हो सकता है डिप्रेशन में भी हों। ओके, बट ये बहुत अच्छी एक चीज़ मुझे यहाँ पे शो हो रही है। अगर कुछ लोग डिप्रेशन में हैं, डिप्रेशन ज़रूरी नहीं कि डिजीज़ वाइज डिप्रेशन में सैड भी हो सकता है, सैड भी एक डिप्रेशन है। हम कभी कभी सैड होते हैं तो वो भी एक डिप्रेशन है, कभी कभी हम दुखी हो जाते हैं, वो भी एक डिप्रेशन है। तो डिप्रेशन के बहुत से टाइप्स होते हैं। तो मैं देख रही हूँ आप डिप्रेशन के जो कंडीशन चल रही थी आपकी, उससे आप निकलोगे। चैरिट कार्ड, डिप्रेशन की कंडीशन से निकलोगे जुलाई मंथ में। ओके, नया चैप्टर आप अपने लिए शुरू करोगे। हो सकता है ट्रैवल करो कहीं, ट्रैवल के लिए आप हो सकता है ट्रैवलिंग हेल्प करे आपको, आप ट्रैवल कर सकते हो, कहीं किसी को मिलने जा सकते हो, या खुद में कहीं ट्रैवल करना चाहते हो सकता है। एक मुझे अभी जो मैसेज इंट्यूटिवली आ रहा है कि आप हो सकता है ट्रैवलिंग हेल्प करे आपको चीज़ों से उबरने में। ओके, सो यस लिब्रास, तुला राशि, ये थी आपकी रीडिंग रिगार्डिंग जुलाई मंथ। होप सो आपको रीडिंग पसंद आई हो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें, आगे ज़रूर शेयर करें। जैसे आपको ये मैसेज मिला है, हो सकता है किसी और को भी इस मैसेज से हेल्प मिल जाए, जो भी लिब्रास हैं या जो भी इस रीडिंग को देखना चाहते हैं। प्लीज़ आगे उन्हें शेयर करें। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको रीडिंग कैसी लगी। थैंक यू सो मच।